नमस्कार। मैं अजय। लो जी, जंगल में मंगल देखना हो तो सरकार तो आप देख सको, सरकार पार्टी देख लो, सरकार के कार्यकर्ता हो तो देख लो, या भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता देख लो। ये गाड़ी उड़ा नावड़ा को नहीं है। तो जंगल में मंगल इसको कहते हैं। ये एक नया पुल बना इस शहर के अंदर, ये मिली विरासत सरकार से मिली। और इस रोड का ये है कि यहाँ पे आज हवावाइसी देखी जा सके है। जिस प्रकार से आज सत्ता के अंदर हवावाइसी एक अलग लहर आज की देखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि अब की बार मोदी सरकार राज आने के बाद में इतिहास इस देश के अंदर बहुत ज्यादा बन चुके जी। इतने इतिहास बन चुके, वो इतिहास किसी से टूटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास इतिहास होता है जी। तो आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका। ये हमारे पास सोशल मीडिया पे खबर आई थी, ये हमने बतानी है। तो जी जिस प्रकार से होल्डिंग है, जिस प्रकार से गाड़ी है, उसी प्रकार से इस हाल के अंदर बाहर सर्दी का मौसम में एक अलग गर्मी देखी जा सकती है इस कार्यालय के अंदर से। कि कार्यकर्ता नावड़े को नहीं, जितने खड़े हैं उतने खड़े हैं और उतने बैठे हैं, यानी यह है कि दुम्मा उठ रहा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को, किसी और पार्टी को देश के अंदर सरकार चलाना, कार्यकर्ता जोड़ के रखना तो सीखना हो, तो भाजपा पार्टी के आके वो भाजपा पार्टी कार्यक्रम के अंदर आके वो देख ले और वो सीख सकता है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से बांध के रखा जाया करे। क्योंकि यो नित्य या साफ सुथरा काम भाजपा ने देखा जा सका है। कि इसके अंदर का जो उदाहरण आपको दिखाने का काम करूंगा। तो जी अब आगाज हो चुका, एक नया इतिहास बनने जाएगा 2024 के अंदर। कि कोई 400 पार का नारा दे रहा, कोई अपने आप को उठाने का काम कर रहा, कोई ये बस ये आज नए यात्रा निकाल रहा। बस ये है कि नेता भी अपने काम में लगे, कार्यकर्ता भी अपने काम में लगे, और कहीं ना कहीं आम आदमी भी अपने काम में लग गया। तो उसी बीच के अंदर की 2-3 मिनट की एक क्लिप है, जोड़ने का काम करूंगा। 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब आए हैं इसी शहर के अंदर, और सांसद साहब के पिताजी का देहांत हो चुका था। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनको स्वर्ग में एक ऐसा स्थान दे। जो यहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए, वो वैसे भी ऊपर स्वर्ग में और भी अच्छे से काम करते रहे अपने वो नई जीवन के लिए। तो जी वहां पे मुख्यमंत्री साहब आए थे। 25 सालों से हरीश कुमार नाम के जय थे, जो राम के भगत थे, और 25 साल लगातार वो हनुमान का रोल करते जा रहे थे। तो जी पूरे शहर ने उनको सांत्वना दी, पूरे शहर ने शोक जताया, पूरे शहर ने बड़ा दुख हुआ कि जिस दिन 22 जनवरी को राम अयोध्या आए थे, उसी दिन वो कहीं ना कहीं प्राण तांग के राम के पास चले गए थे। तो उसके लिए आज ये समाज सेवी हैं, उनके आस पड़ोस के हैं, ये लोग ज्ञापन लेके आए हैं। मुख्यमंत्री लेकिन साहब देखो बात सुनने वाली है। मुख्यमंत्री साहब आए, MP साहब के आए, MP के पिताजी के देहांत के ऊपर उसमें प्रोग्राम में आए, लेकिन 2 ढंग पे वो हनुमान भी जी भी थे, वो भगत भी था, वो सब कुछ था, वहां पे नहीं आए। तो आज यहाँ पे आप किस लिए आ गए, और भाजपा कहती कि रामराज जी आ गया। आज हम यहाँ नू बासुकीनाथ रामलीला का जवाहर चौक में राज तिलक का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। और उस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा था। उसी प्रोग्राम के तहत हम यहाँ राज तिलक भगवान का कर रहे थे। और हमारे हरीश जी राम में भजन कर रहे थे, बहुत उसमें खोए हुए थे। लेकिन खोते खोते उनको भगवान राम के चरणों में चले गए और उन्होंने प्राण को त्याग दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी धार्मिक आदमी है, और आज हम उनके पास भाजपा कार्यालय में ये अरदास लेके आए हैं। धार्मिक मुख्यमंत्री तो है वो, 2 ढंग आ जाए तो और भी धार्मिक हो जाए। देखो कुछ खामियां रही होंगी, मान ले हमारे से ही रही होंगी, कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं लगा होगा। तो क्या बात है, हरीश की भक्ति में भी कोई खोट था? देखो भक्ति में क्या खोट था? वो तो हनुमान बनाया करता। हरीश जी तो 25 सालों से भगवान राम के चरणों में ही रामलीला करते आ रहे हैं, और हम बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, और ऐसे आदमी तो मिलने नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में कोई भी गलत काम किया नहीं। और अब हम ये अनुमान लगाते हैं कि उनका एक बच्चा है नहीं, उसको कोई रोजगार उपलब्ध हो जाए, या कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाए, या किसी चौक का नाम उस दिन भगवान राम के चरणों में उन्होंने। किस काम हम आज ये विज्ञापन देने आए हैं, विज्ञापन देने आए हैं कि उनको कोई सहायता प्रदान हो जाए, या भिवानी में किसी चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाए। चलो जब मिलेंगे अंदर, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन जी भाजपा के अंदर एक खास बात और भी है, तो आज दिखा दो खास बात। कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले, जिला अध्यक्ष बदले, नई कार्यकारिणी बनी, पुरानी कार्यकारिणी गई, तो वो रोल तो अड़े भी दिखा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा एक रोल यहाँ पे देखे, अगर
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए तो आज जो है व्यवस्था वाह की वाह है। और यो भाजपा का कार्यालय है यहाँ या नहीं है और आगे भी है, क्योंकि आज इस पार्टी की बात करूं, नेताओं की बात करूं तो शौक एक अलग ही है, चस्का है एक अलग जिंदगी का कि बिना होल्डिंग का ना तो नेता दिखा है ना कोई और दिखा है। अब ये पार्ट के अब ये पुराने हो गए, क्योंकि 15 अगस्त का 2023 का है तो ये 4-5 महीने हो लिए बताने, 4-5 महीने के अगस्त के महीने की बात है तो देख लेना कितने महीने हुए होंगे। तो ये पार्ट भी गया, अब इसको पार्ट के या नया लगाना चाहिए। अब ये कोई इसका कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्यकर्ता होगा वो लगाने का काम करेगा। अब इसको उतारेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदल गए तो इस ऑफिस की हवा भी और इस ऑफिस के कार्यकर्ताओं की लहर भी और चाल भी बदलती हुई देखी जा सकती है, कार्यकर्ताओं में चाहे होल्डिंग और नेताओं के होल्डिंगों के रूप में। अब अवस्था के बनी के नहीं बनी बेरा को नहीं, लेकिन बनी तो बनी जरूर। लेकिन देखो हम दोनों दिन रोड के ऊपर ड्रामे कला रहे, हाँ चल तू रोड के ऊपर, लेकिन ये चीज दिखाने की थी जो आज दिखानी लाजमी है जी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यालय दिख रहा, नए जिला अध्यक्ष दिख रहे, तो पुराने प्रदेश अध्यक्ष के होल्डिंग पार्टी के तो इन्हें पढ़वा के रखवा लो अंदर, क्योंकि ये पार्टी के अंदर तो है ही। और नहीं तो फिर क्या मैसेज आएगा पार्टी के अंदर, क्या मैसेज आएगा कार्यकर्ताओं के अंदर। तो जी अब कार्यकर्ताओं का माहौल एक अलग है और एक अलग ही गर्माहट देखी जा सकती है आज भाजपा कार्यालय के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद साहब की बात करूं, सांसद रणबीर जी की बात करूं वो भी उपस्थित है। माननीय यहाँ के घनश्याम दास सराफ जी की बात करूं, एमएलए साहब की वो भी उपस्थित है। और जी माननीय पूर्व के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है और माननीय वर्तमान के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है, यानी सब सौदा अंदर उपस्थित है। अब इस उपस्थिति के अंदर क्या दर्ज होगा, किस प्रकार से रणनीति बनेगी, क्या माहौल बनेगा 2024 के लिए, किस प्रकार से भाजपा तैयारी करेगी, क्योंकि भाजपा ने तो अब की बार कहीं ना कहीं ना बातें शुरू सोशल मीडिया पर हो चुकी, जो राम को ले आए हैं हम उनको लाएंगे, 400 पार का नारा दिया जा रहा पार्टी के अंदर से ही, कार्यकर्ताओं के अंदर से ही, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन आज कहीं ना कहीं बिगुल बच चुका चुनाव का कहूँ, भाजपा पार्टी के अंदर संकेत कहूँ या किसी और प्रकार की बात कहूँ, क्योंकि आज सरसराटा इस सर्दी के अंदर भाजपा कार्यालय के अंदर एक अलग ही गर्माहट देखी जा सकती है, चाहे वो गाड़ियों काफिलों की हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के अंदर की रूप की हो, चाहे वो तालियों की हो। तो लाइव प्रसारण यहाँ पे चला हुआ, अब दीपांशु शर्मा आपको दिखा देगा एक एक चीज क्या क्या। जनता पार्टी हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार पहुंच चुके हैं, कृपया जोरदार तालियों से। भाई अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के होल्डिंग यहाँ से फट गए, अब नए प्रदेश अध्यक्ष के होल्डिंग भी दिख रहे हो, पार्टी कार्यक्रम अंदर फोटो भी दिख रहा। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम समापन की ओर है, तब जानने का काम करूंगा कि सर बताएं क्या मानते हैं, क्या करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? आप भाई साहब बड़े एक्टिव रहते हैं, हर चेहरे पे फिट और दिखते हैं। क्या मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष की होल्डिंग फटेगी पूर्व के, तो ये हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नए चेहरे दिखने लगे, ये चेहरे दिखने लगे, वो पुराने पाड़ दे हट जाओ किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नए अध्यक्ष आए हैं, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी पुराने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ये काफी पुराने पोस्टर हो गए हैं। अब नया जमाना आ गया, नई बात है। भारतीय जनता पोस्टर नेता और पोस्टर दोनों पुराने हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और मैं पोस्टर पुराना कह सकता हूँ कि काफी बारिश रही है, काफी धुंध रही है, वो पुराने पाड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों के दिलों में वास करते हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर अब बहुत आज नई ऊर्जा के साथ में जो है कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है आज जी। तो अब नए नेता दिखने लगे, अब पुराने नेताओं के पोस्टर पार्टी के, अब जो पार्टी के प्रोग्राम समापन हुआ उसे नेता आते रहेंगे, नेताओं से बात करने का काम करता रहूंगा। यहाँ पे चाय समोसे की खुशबू आने लगी, मजे आ जाएंगे तो है। चाय समोसे खुआए जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। खाली चाय समोसे आ लिए? नहीं, समोसा अभी पार्टी का कार्यक्रम खत्म हुआ है। पार्टी का कार्यक्रम खत्म हुआ है। हाँ जी, पार्टी का कार्यक्रम खत्म हुआ है, तो अब जानने का प्रयास करेंगे जी क्या कार्यालय का। नमस्कार। नमस्कार। बताएं आज का क्या प्रोग्राम था, किस प्रकार तो आगे भैया। आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होना है, पूरे देश में होने चुनाव तो लोकसभा के, तो उसको लेकर आज पूरे हरियाणा के 10 जिलों में तो मुद्दों चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? एमपी चुनाव मुद्दे लेके जाए जाएंगे जनता के बीच में। आप पार्षद हैं,
मुद्दे क्या बताएंगे, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे धारा 370 हैं, जो भारत सरकार के जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे हैं। धारा 370 का है, 3 तलाक का है, राम मंदिर का है, ऐसे काफी मुद्दे तो हैं। उन मुद्दों पर वोट मांगे जाएंगे भिवानी जनता से? विकास के भी कार्य किए, काफी अच्छे अच्छे काम भी हुए, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम आपने नहीं। विकास का नाम न लेके अब तो मुद्दे का नाम लिया, 370 का नाम ले दिया, राम मंदिर का नाम ले दिया, तो आपने कोई विकास का नाम तो अजय भाई एक बात बताना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े रोड हाईवे निकाल दिए हैं हाँ। देश में, ऐसे इतने रोड कभी नहीं निकले। चलो जी, अब विधायक जी नमस्ते। सुभाष और तमिल जो जी अब विधायक जी आगे ना संजय भाई हाल तेरे बाद दोनों लिखवा दिए पार्टी कटवा दिए थे विधायक जी नमस्ते। संभाल दिए। विधायक जी नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं विधायक जी? हाँ बढ़िया। बताइए विधायक जी, आज का क्या प्रोग्राम था, किस प्रकार का उद्घाटन था, और आज किस का तरह ये वित्त घटा जो? कार्यालय का उद्घाटन 6 लोकसभा सत्र के ऑफिसों की स्थापना की गई है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोकसभा में हमारा कमल का चुनाव चिन्ह लेके आएगा हम उसके साथ। विधायक जी क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार के जो चुनाव के, क्योंकि लोकसभा में मुद्दे जाया हैं जाएगा ये। विधायक जी, क्या क्या मुद्दे लेके जाया जाएगा लोगों के बीच में? ये लोकसभा बताओगे यार? ये भी करते हैं, ये भी- विधायक है ये भी नहीं ना, लोकसभा का मुद्दा मैंने वो बता दिया धरती में विधायक जी, नहीं लग रहा जो कमल का निशान होगा वो हमारा सर्वमान्य है। होगा, पूरे किए रहे हैं और करेंगे। कमल के निशान वोट मांगे जाएंगे, तो कमल के निशान वोट मांगे जाएंगे। तो जी अब मुकेश गौड़ जिला अध्यक्ष वो कहीं ना कहीं अब दिशा निर्देश दे रहे कार्यकर्ताओं को, और गरम गरम खुशबू समोसा की भी और गरम गरम चाय की भी खुशबू आने लग गया है। तो मुकेश गौड़ जी और शशि परमार जी आगे बाहर, अब जानने का काम करूँगा, प्रयास करूंगा कि इन गई। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बताएं विधायक जी। देख ले विधायक जी, बुढ़े हो गए, खाना कर लागे भला ये बताओ आप लोग। मैं यंग एज में बना हुआ हमारा हूँ। सब बुढ़े नहीं हुए, वो लोग तो जवान पड़ा हूँ। ठीक है, ठीक। आगे पीछे निकाल। हाँ सारे युवा विधायक थे भाजपा के। तो बताएं आज क्या उद्देश्य, क्या प्लान था, क्या प्रोग्राम था? आज बड़ी खुशी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ उसका उद्घाटन किया गया है। और इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी युग है। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा के उद्घाटन आज इकट्ठे ही किए गए हैं। अम्बाड़ा से यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी। मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच जाके? मुद्दे क्या बनेंगे आपके पास? मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा चुनाव के? मुद्दों के लिए लोगों में बड़ा चाव है, उत्साह है, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिबारा से फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही जी मुद्दे लेके जाओगे जनता में। हाँ। मुद्दे बताओ ना। ये इसीलिए लोगों के मन में चाव उत्साह है कि देश, क्योंकि अभी जिस तरीके से राम मंदिर का मामला रहा जी। और आज जिस तरीके से लोगों के मन के अंदर संतुष्टि हुई है कि आज 500 वर्षों के बाद ये राम मंदिर बना है और राम राज्य की स्थापना हुई है, और वो काम मोदी जी तिबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस देश को राम राज्य बनाने के लिए अभियान है। और उसी कड़ी में ये आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। मोदी है, लोगों को भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, सारे काम हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए आज पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं दे, पूरे देश के अंदर आज लोकसभा के अपने कार्यालय का सभी जगह उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन पे आज मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी यहाँ पे उपस्थित रहे, और कार्यालय के अंदर सभी लोकसभा के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और एक तरह से चुनाव का बिगुल जो बज चुका है पार्टी की तरफ से, सभी जगह लोकसभा के उद्घाटन हुए, तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। तो किस क्या क्या मुद्दे रहेंगे पार्टी के, क्या क्या मुद्दे रहे जनता भी जाएंगे आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पार्टी के मुद्दे, पार्टी अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाई हैं और जिसका जन जन तक लाभ मिला है, अपने कार्य के बलबूते हम लोगों के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र और मोदी जी की गारंटी लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता
मोदी जी की गारंटी पे विश्वास तो क्या करती क्या ऐसे जन जन मुद्दे हैं जो लोगों को आप समझा पाएंगे? हूँ। किसी भी मुद्दे को लगाकर ले लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे चिरायु योजना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को लाभ पहुंचाया है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो हर महीने या सालाना जो है 6,000 रुपए मिलते हैं, उसके लिए एक किसानों के अंदर भी, चाहे महिला, हर क्षेत्र के अंदर जो है उनके चिंता भी की है और हर योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिला है। उसके लिए मैं बधाई, शुभकामनाएं भी दूंगी और लोगों से आह्वान करूंगी कि जो गारंटी आप लोगों को प्रधानमंत्री जी ने दी है, उस गारंटी पे आप विश्वास भी रखिए, आगे भी ऐसे ही गारंटी मिलती रहेगी। जिस प्रकार से आपने किसानों का मुद्दा उठाया, किस प्रकार से आपने खिलाड़ियों का नाम लिया, तो मैम जिस प्रकार से आप खिलाड़ी रहे हैं और आपको तो एक फिल्म बनी है देश के अंदर, आप तो एक बड़े एक गौरवशाली परिवार से भी बेटी हैं, क्योंकि आपने जो गौरव बढ़ाया देश का, वो कोई आपसे तो सीख की लड़कियां सीख रही हैं। क्या मानते हैं कि महिला जो खिलाड़ी थे वो धरने प्रदर्शन भी कर रहे थे, जिस प्रकार से मंडल भी वापस दे रहे थे, और रही किसान की बात, तो किसान भी आंदोलन कर रहे थे, अब पीछे भी किसानों ने परेड मार्च निकाला, ट्रैक्टर निकाला। मैम क्या मानते हैं, किसान की बात आप कर रहे हैं, किसान नहीं मानते कि आप हमारी बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात आप कर रहे हैं? आपका जवाब दे रही हूँ, झूठ फैलाने वाले हजारों झूठ फैलाएंगे। बात एक ही है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और उसमें चाहे वो खिलाड़ी हो, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज हमारे विश्व स्तर के अंदर जिस मेडल तालिका में जो अब ऊपर आए हैं, आपने देखा होगा कि 100 का शतक भी हमने पूरा किया है। पिछले एशियन गेम्स की बात हो चाहे ओलंपिक गेम्स की, सबसे ज्यादा अब की बार हमने मेडल जीते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, विजन और वो खेल नीति है, जिसकी वजह से खिलाड़ी आज मेडल तालिका में ऊपर आए हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि उस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मैं हिस्सा भी रही हूँ। अगर वो टारगेट ओलंपिक पोडियम की जो नीति 2014 से अगर पहले भी अगर हमें मिल जाती, तो बहुत सारे खिलाड़ी और भी मेडल तालिका के अंदर बहुत ऊपर आ चुके होते। लेकिन देर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ी सुरक्षित भी महसूस करता है। आज खिलाड़ी जो है अपने आप को ये सुविधाओं के साथ जो तैयारी जो करने के लिए खिलाड़ियों को जो सुविधा की जरूरत होती है, वो सब सुविधाएं आज भारत सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को मिलती हैं। वो खिलाड़ी मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो नीरज चोपड़ा जी हो, नीरज चोपड़ा जी से पूछ कर देखिए, क्योंकि मैं उस खेल नीति का हिस्सा रही हूँ, हमारे साथ ट्रेनिंग भी की है। आज नीरज चोपड़ा अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीति की वजह से है। देश के लिए अच्छी बात है, देश के लिए गोल्ड डालना, लेकिन वो महिला पहलवान है, महिला खिलाड़ी, वो वापस लौटा रहे। मैं उनको पूछ रहा हूँ क्योंकि महिला रहे। वो देश का सम्मान है, देश का सम्मान को हमें सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। ये हम सब खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है, आपकी हो या मेरी हो। वो देश का सम्मान है और देश ने दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सोचा है और बेहतर किया है। चाहे वो अभी हमारे जो क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसके अंदर खिलाड़ियों का जाके समय समय पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री देश को न कभी मिला था और न ही ऐसे विजन वाले जो है प्रधानमंत्री मिले थे, जो आज देश को मिला है। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि खिलाड़ियों को न सिर्फ खेल नीति बल्कि उनका हौसला भी समय समय पे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले की बात हो, चाहे आपकी भिवानी की बात हो, दादरी की बात हो, अब आपकी बार आपका प्लान क्या है, क्योंकि आपके तरफ से चुनाव को लेकर क्या कहेंगे मैम? थैंक यू। चलो जी, इन्होंने प्रोग्राम समापन हो चुका और हरी चटनी, समोसा और चाय का आनंद लिया जा है। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बताइए सर, दो माता भिवानी आए हैं, कैसा लगा सर? आप लोग कहाँ थे? मैं सर मुख्यमंत्री साहब की बातें सुना था, प्रभारी जी की बात सुना था, मैंने आपकी बातें सुना सर। फिर और क्या जरूरत? उसी में काट ले थोड़ा सा। अच्छा लगी सर आपको? जी, आज कार्यालय का उद्घाटन किया सर, आज तो सकानंद हो देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव का हो चुका नहीं, पूरे देश में ये लोकसभा के चुनाव कार्यालय 30 जनवरी को आज खुले हैं। उसमें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभाओं पे अपना संगठन को तैयार करने के लिए दफ्तर खोला, और दफ्तर जरूरी होता है, इसलिए चुनाव की तैयारी है पार्टी की।
और अभी तो हमने लोकसभा के खोलने हैं, 29 फरवरी तक सभी विधानसभाओं में भी दफ्तर खोले जाएंगे। साथ में चुनाव होने की आशंका है सर कि किस प्रकार की बातें हैं दोनों साथ में जो ऑफिस होंगे लोकसभा के विधानसभा के? नहीं, चुनाव सिर्फ लोकसभा का होगा, लेकिन एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती है, उनकी भी तैयारी लोकसभा के हिसाब से करी जाती है। कैंडिडेट सब जगह नहीं जा पाता, ना इतना इंतजाम हो पाता है। हजारों गांव एक लोकसभा में, इसलिए दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तर पर भी खोलने का फैसला लिया। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में जाने के बाद में, क्या क्या बात बता पाएगी सर? मोदी जी के 10 साल के काम के बारे में लोगों को बताना। लोग जागरूक हैं, लोगों ने पता है कि देश विश्व शक्ति बन रहा है, विकासशील से विकसित भारत बनने को अग्रसर है। आम हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ताकि सशक्त भारत की नींव रखी जा सके और वो राम राज्य दोबारा से स्थापित फिर इस देश में हो रहा है। मुद्दे बताए ना सर, जनता के मुद्दे क्या रहे? मुद्दे किसान निधि है, टॉयलेट इस देश में इतने बनाए गए, इसमें उज्ज्वला योजना है, इसमें महिलाओं के लिए बहुत से काम किए गए। मतलब एक योजना नहीं है, यदि मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। इतनी योजनाएं देश से भी और प्रदेश से भी अलग अलग योजनाएं चालू की गई है और अभी विकसित भारत यात्रा का पूरे प्रदेश में समापन तकरीबन हो गया। हर गांव में गई, हर वार्ड में गई, लोगों को उससे जागरूक किया। बहुत लोगों को जो दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको वहीं मौके पर उनकी समस्या का समाधान किया। इससे आम जनता बहुत खुश है। सर एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली हुई है, तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो पुराने एमपी हैं उनकी टिकट भी कर सकती है, नए चेहरे भी आ सकते हैं सर, तो क्या थोड़ा अनुमान बता सकते हैं क्या? इस बारे में मेरे जानकारी में कोई नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है कि वो कब चुनाव के लिए फैसला करेंगे, कब टिकट आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव कार्यालय खोले हैं, जिसको प्रत्याशी को करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। तो जी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी हैं भाई, इनका भी भाग में बना चीजें बड़ी बड़ी चीज लिख रखी है जी। जिला अध्यक्ष पद आज है, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब आए थे, वो मास्टर जी बना गया आपने, यानी यह है कि बस सारा चीज आज आपका हाथ में है। ना ऐसा कुछ नहीं, संगठन की एक व्यवस्था है पार्टी के अंदर, जिसको भी जो दायित्व दिया जाता है उसको अपने हिसाब से सब मिल करके निभाते हैं। तो उसी के नाते जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी है, मेरे से पहले भी और लोग रहे, उन्होंने भी अच्छे से काम किया, मैं भी अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा। तो जिला अध्यक्ष ऑफिस था, आज से लोकसभा का ऑफिस 9 विधानसभा भी इसके अंदर अब देखी जाएंगे। सर दादा क्या मानते हैं कि चुनाव का आगाज हो चुका है, या आपकी क्या तैयारी रहेंगी, आपके कंधों में कितना जोर पड़ेगा, क्या रूपरेखा पड़ेगी? नहीं तो लोकसभा का ऑफिस खोल दिया तो चुनाव का, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, परंतु ऑफिस खोल के तो आधिकारिक तौर पर समझो कि हमने चुनाव का शंखनाद कर दिया कि चुनाव की शुरुआत एक किस्म से हमारी तरफ से। नमस्कार सर जी, ये बात है यो मोह छूटा को नहीं है जिला अध्यक्ष रहा है ना भैया। मैं लोकसभा संयोजक हूँ, लोकसभा इंचार्ज हूँ, मैं उसके नाते से आज आया हूँ। लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन है, वो करवाने के लिए। उद्घाटन करवाया दोपहर जी आपने, पूरा शहर पूरा जिला उमड़ के आया होता, तो लोगों के बीच में जाके अब जनता के बीच में क्या कहेंगे, क्या मुद्दे पर बना? अभी राव नरवीर जी ने जैसा बात सपुर के थे, वो तो नहीं, वो जो बातें बताई लोकल नेता आप है, आप बता पाएंगे? लोगों के बीच में जाकर के मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने बताया वो है। और आयुष्मान भारत जो है वो एक बहुत बड़ी ऐसा है जिसके बीच में जो है चिरायु है, चाहे जो अगर इनके बारे में देखा जाए तो गरीब लोगों ने जो इलाज के बारे में जो है सोच भी नहीं सकते थे, उन लोगों का इलाज, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जाकर के कहेंगे। अभी तो आज कार्यालय का आज का अखबार पढ़ा था जी, आज का अखबार नहीं कौन सा, उसमें ये कहा था कि डॉक्टरों की बड़ी कमी है शहर में, जिलों में, और डॉक्टर है ही नहीं। सर क्या मानते हैं? नहीं, डॉक्टरों की कमी जो है, सुनो भाई, डॉक्टरों की जो कमी आपने बताई वो अखबार में रोर में जो है आपने जो कहा, कौन से अखबार का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा बेटर स्थिति हुई है हर चीज में। हो सकता है कहीं कोई कमी हो, वो भी ठीक होगी। क्या मुद्दा दो मुद्दा आयुष्मान का मुद्दा। आप एक बात और देखिए कि पहले जो एम्स जो थे, जहां डॉक्टरों की पढ़ाई वगैरह होती थी, जहां डॉक्टर बनते थे, वो पहले से कितने ज्यादा खुल गए, मेडिकल कॉलेजेस कितने खुल गए। वो उसी सिलसिले में उसी जो है रूपरेखा से काम हो रहा है, बहुत अच्छे वाला हो रहा है, आगे आगे और बेटर होगा। तो ये 2 मुद्दे रहेंगे सर, और मुद्दे रहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने बताया अभी। काम बताएंगे, राव साहब ने बताया अभी, तो आपसे काम तो कापी लेके बैठेंगे तो नहीं, खत्म नहीं होने वाले। इतने काम कर दिए कि आप आराम से कभी फुर्सत से आना, आपको बताए जाएंगे। पार्टी ने डेवलपमेंट के नाम पर विकासशील भारत से विकसित भारत बना दिया, और क्या करेंगे? इसी में सारी गाथा आ गई, बोलती बंद बोलती बंद क्यों थी? आप लोकल शहर के नेता, दोनों नेता लोकल हैं, आपको ज्यादा पता होगा शहर की व्यवस्था बारे में, लेकिन आपने बताया कि मुद्दे ये रहेंगे
मैं ये मान लूंगा सी, मैं तो दिखाने का काम करना है, लेकिन जनता बीच में जाना आप लोगों को नहीं है, नहीं पता सब। बिल्कुल जी, हाँ, जनता बीच में आप लोग जाएंगे तब मिलेंगे, तब आपसे पूछने का काम करूंगा कि क्या मुद्दे जनता के हैं, किस प्रकार की बातें मुद्दे जनता की है। वो तो सर आने वाले वक्त की, भविष्य की गर्व की बात है। तो आज यहाँ से नारियल फोड़ दिया गया और आज यहाँ से लोकसभा चुनाव की छोड़ा तो उसकी, और एक कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखा जा सकता है। अभी अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश होगा तो पार्टी को ऑटोमेटिक है वो वोट मिलेंगे, ऑटोमेटिक बात है, वो सब कुछ एक बढ़िया मजबूती मिलने का काम होगा। ये माहौल था, ये स्थिति थी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।